हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आए एक और स्टोरी टाइम के साथ मेरी जॉब के सिलसिले में। हाउ आई गॉट फायर्ड फ्रॉम 2 जॉब्स। अब आप एक बार फायर हो तो किसी और की गलती हो सकती है, आप 2 बार फायर हो तो भी किसी और की गलती हो सकती है, बट आप लगातार फायर हो तो शायद आपकी ही गलती है, क्योंकि मेरी गलती तो कभी हो नहीं सकती। लेट मी टेल यू कि किस किस की गलतियां थी। कि आज के ज़माने में किसी को भी स्ट्रॉन्ग लड़की पसंद नहीं आती। यार, अब गलत को गलत कहना और सही को सही कहना क्या गलत है? अगर मैं किसी को बता रही हूँ कि ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे करनी, वो भी प्यार से, मैं ये नहीं कह रही यार तुम्हें ऐसा करना चाहिए वैसा नहीं, मैं डिग्रेड भी फील नहीं कराई। आई एम जस्ट लाइक ऐसे नहीं ऐसे करो यार, मैं आई एम विलिंग टू टेल यू इन अ नाइस वे। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं लाइक तुम्हारे अबव जाना चाह रही हूँ, वो भी जाना चाह रही हूँ, बट प्यार से, प्यार से। आई नो इफ आई एम टैलेंटेड आई वांट टू गो हायर हायर हायर, फिर अब मैं एक ही रोल में थोड़ी पूरी जिंदगी रहूंगी। मुझे कैफेज बहुत पसंद है, मुझे कॉफ़ी बनाना बहुत पसंद है। आई वाज अ बैरिस्टा फॉर लाइक रिमेंबर 4-5 years। मुझे कॉफ़ी लाटे वगैरह ये सब, लाटे आर्ट भी आती है मुझे, यू नो द डिज़ाइन ऑन टॉप ऑफ द कॉफ़ी। इसलिए उस टाइम पे मेरी लाइफ बहुत कूल थी, क्योंकि मुझे बस कॉफ़ीज़ बनानी थी एंड दैट्स इट, एंड आई वाज गेटिंग पेड। मुझे जो चीज़ करने में मज़ा आता था वो मुझे करने में पैसे मिल रहे थे। मेरी पहली जॉब से जहाँ पे मैं खुद कॉल करके गई थी एंड आई वाज लाइक यू गाइस नीड मी। उनको मैंने अपना एक्सपीरियंस दिखाया एंड दे वर लाइक ओके या वी नीड यू। ग्रेट, आई वाज हायर्ड। अब आप लोग समझेंगे कि महक, अगर तुम्हें एज अ बैरिस्टा हायर किया तो तुमसे बैरिस्टा के काम करवाएंगे। नहीं, उन्होंने मुझसे बैरिस्टा कॉफ़ी बनवाने के अलावा सब काम करवाया। वहाँ पे मेरे स्टेशन के साथ ही एक और शेफ काम करता था। ही वॉज क्यूट और वो भी पाकिस्तानी था, तो ही वाज ट्राइंग टू यू नो टॉक टू मी और लाइक नहीं हमारा कुछ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो क्यूट भी था गाइस, वो शेफ भी था, तो मुझे खाना भी मिलता रहता और मुझे क्यूटनेस भी मिलती रहती पूरी जिंदगी। लेकिन वो मेरे से कद में छोटा था। आई नो, बट मेरे लिए टॉल होना बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मैटर करता है। मैं अगलीनेस भी बर्दाश्त करूँ, बस तुम्हें मेरे से लंबा होना चाहिए, दैट्स इट। इस मैंने आज फाउंडेशन का थोड़ा वाइटर शेड लगाया और अब मुझे पता चल गया कि बोतल क्यों भरी है, क्योंकि किसी ने यूज नहीं की और आज मैंने किया एंड आई ऑलरेडी रिग्रेट इट। यहाँ पे बैक साइड में एक बहुत बड़ा यार्ड था जहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्कर्स काम करते थे। मोस्टली कुछ इंडियन थे, कुछ चाइनीज़ थे, लेकिन वो लोग यूजुअली ड्रिंक्स ऑर्डर करते थे और उस वक्त मैं ड्रिंक्स बना रही थी फॉर्चुनेटली। तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं इनको बना देती हूँ, इट्स ओके। अब आपकी असल नॉलेज शुरू होती है, ठीक है। कैपेचिनो और लाटे, इन दोनों ड्रिंक्स में क्या फ़र्क है? लाटे में मिल्क और कॉफ़ी है, ठीक है, और कैपेचिनो में थोड़ा मिल्क, ज़्यादा फोम और थोड़ी कॉफ़ी है। ये फ़र्क है कैपेचिनो और लाटे में। अब आपने कहीं जाना है तो आप ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा फॉर्म वाली ड्रिंक चाहिए, जिसमें मोस्टली फॉर्म ही होती है, थोड़ा सा दूध होता है और थोड़ी सी कॉफ़ी होती है, जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कैपेचिनो। अगर आपको ज़्यादा मिल्की वाली चाहिए, जो आई थिंक यू शुड ऑर्डर इज लाटे, आप उनको कहें कि वी वांट अ लाटे, फिर आप उनसे पूछें कि व्हाट फ्लेवर्स डू यू हैव। जब आपको फ्लेवर्स वो बताएंगे, उनमें से जो भी फ्लेवर आपको पसंद हो, वनीला, हेज़लनट, व्हाटएवर, आप उनको कहो मेरे लाटे में वो ऐड कर दें, दैट्स इट। दैट्स अगर आप लोग को ऑकवर्डनेस से बचना है, दैट्स व्हाट यू कैन ऑर्डर। उसमें से किसी ने कैपेचिनो ऑर्डर की, अब मैंने उसको कैपेचिनो बना दी, सबको मैंने उनकी ड्रिंक्स दे दी हैं और मैं वापस आई हूँ। वो लड़का वापस आया। अब आपकी ड्रिंक जिसने बनाई है आप उसके पास जाएं, क्योंकि अगर आपके पास कोई कंप्लेन है आप उसके पास जाएं जिसने वो काम किया है, उसके मैनेजर के पास नहीं। वो मैनेजर के पास गया, कहता है ये मेरी अच्छी कॉफ़ी नहीं बनी, और मेरी नज़र उस आदमी से हटी नहीं। तुम मेरे पास नहीं आ सकते थे? मैंने कहा ही आस्क्ड फॉर अ कैपुचिनो एंड ही गॉट अ कैपुचिनो। कहती है महक, हम कैपुचिनोज अपनी डिफरेंट बनाते हैं। मतलब तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारे मेन्यू पे लाटे है और तुम्हारे मेन्यू पे कैपुचिनो है, लेकिन हम कैपुचिनो भी लाटेस की तरह बनाते हो, तो फर्क क्या है भाई? इन लोगों को ना, मैंने कॉफी पकड़ी से मैंने कहा I'll give you another one। मैं उसके पास गई गाइस, इतनी अच्छी भी नहीं हूँ मैं कि मैं चुप रहूँ। मैं उसके पास गई, वहाँ सब लोग थे। एक होती है बुरी टोन, एक होती है अच्छी टोन, एक होती है दोनों को मिला के टोन। मैंने दोनों को मिलाने वाली यूज़ की। मैं उसके पास गई, मैंने कहा ये तुम्हारी कैपेचिनो है, कैपेचिनो उर्फ लाटे, दिस इज़ योर लाटे, दिस इज़ कॉल्ड अ लाटे। क्योंकि अगर आपको कैपेचिनो चाहिए उसमें ज़्यादा फॉर्म होती है, बट इफ़ यू वांट मोर मिल्क यू आस्क फॉर अ लाटे। अपना काम करी थी तो अचानक मेरे पास मैनेजर आई, लाइक महक इधर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। कहती है कि महक ये 3 दिन तुम्हारा ट्रायल चला था। लाइक मुझे लगा कि मैं हायर्ड हूँ। कहती है महक हम लोग हायर करने से पहले 3 दिन का ट्रायल करते ना। तो कहती है महक हमारी टीम ने डिसाइड किया है कि हम तुम्हें हायर नहीं करेंगे। लड़के को आई थिंक उसको गिल्लत फील हुई, उसको ये अच्छा नहीं लगा कि उसको किसी लड़की ने सही चीज़ सिखाई। यही तो मैं बात कर रही हूँ, आजकल के लड़के इतने 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 वियर्ड हो गए हैं कि वो औरतें बन चुकी हैं, ठीक है। उनको ये लगता है कि हमें कोई छोटी सी बात कर दी हमें दिल पे ले लेनी चाहिए और हम नाजुक कलियां हैं और हमें किसी ने इंसल्ट कैसे कर दिया। मैंने तुम्हें जलील भी नहीं किया, मैंने तुम्हें तमीज़ से बताया कि ये फ़र्क है, ये फ़र्क है, और तुम्हारी हिम्मत कैसी मैनेजर के पास जाने की? अब मैं तुम्हारी माँ तो नहीं हूँ ना कि आके तुम्हें सिखाऊं कि तुम्हें पहले मैनेजर के पास नहीं मेरे पास आना चाहिए था। आर यू सीरियस? तो उसने मुझे कहा कि मैं you're fired। तूने मुझे हायर कब किया था सॉली? भाई उस दिन मेरी माँ मुझे लेने आई थी, वो वाहिद दिन जब मेरी माँ मुझे लेने आई थी तब मैं फायर हो रही थी। मामा कह रही महक मैनेजर के साथ क्या बात कर रही थी, शायद अच्छी दोस्ती होगी। मैंने कहा मामा बहुत अच्छी दोस्ती हो गई, उसने तो मुझे दावत दे दी अपने घर की। आई एम फायर्ड। मामा सत्य में चली गई। अब मैं घर आई हूँ, मैंने मामा पापा दोनों को बताया, दे वर लाइक क्या जरूरत थी तुम्हें, क्या जरूरत थी तुम्हें महक बनने की? मेरी क्या गलती है, मैंने क्या? अच्छे होना भी ना,
पाप है। आजकल की जो दुनिया है वो तो लड़की को रोन देती है अपने पैरों के नीचे। आप लोगों को तो खुश होना चाहिए कि आपकी बेटी इतनी स्ट्रांग है कि वो अपने लिए खुद लड़ सके। कहते हैं तुम्हें क्या जरूरत थी लड़ने की, क्या जरूरत थी महक द फाइटर बनने की। उनका पापा वो मुझे गलत कह रहा था, और मुझे अगर कोई चीज गलत है तो मैं उसको गलत कहूंगी, अगर कोई सही है तो सही कहूंगी ना। तो क्या जरूरत थी तुम्हें, जॉब चलेगी ना, कब और आ जाएगी। खैर उसके बाद मैं आराम से कुछ दिन घर बैठी। फिर मैंने कहा नहीं यार, घर में लाइफ बोरिंग हो रही है, कुछ और ढूंढते हैं। मुझे मिला एक कैफे, इटालियन कैफे था। एंड आई वाज लाइक दिस इज सो माय टाइप, क्योंकि मुझे इटालियन मैन बहुत अच्छे लगते हैं। स्ट्रॉन्ग, हैंडसम, टॉल, डार्क, मसल्स उनके। मैं गई हूँ उसके पास, मैंने उसको अपना रिज्यूमे दिया और लड़का इंडियन था, टॉल था, डार्क था, लेकिन ही वाज सो फ्रिकिंग इरिटेटिंग। इतना इरिटेटिंग लड़का मैंने आज तक नहीं देखा। ओ माय गॉड। शुरू में नहीं मुझे लगा था, जब मैंने उसके साथ पहली बार हाथ मिलाया था ना, उसका हाथ इतना बड़ा था कि मेरा हाथ छुप गया। आप जब किसी के साथ थोड़ा सा टाइम गुजारो ना, तब आपको उसका पता चलता है। उसने मुझे हायर कर लिया। पहले दिन मैं गई काम करने, लड़की ने मुझे बताया सब कि ऐसे ये लड़का अच्छा नहीं है, ये पार्टीज पे जाता है तो ये लड़कियों को टच करता है, नॉल। फिर वहाँ पे एक और लड़की काम करती थी, तो लड़की मुझे बताती है कि महक ये उसमें भी लाइन मारता है, मतलब ये इसको पसंद करता है लेकिन बताता नहीं है किसी को। वहाँ पे एक कैफे था, ये कैफे है, और यहाँ पे एक और स्टॉल टाइप है जो कि एक लड़का मैनेज करता था मशीन्स का। जिसने स्टॉल लगाया हुआ है वो, और यहाँ पे जो एक लड़की मेरे साथ काम करती थी, उन दोनों के साथ वो दोनों साथ थे। अब वो लड़का ओकेजनली वो आ जाता था मेरे पास और वो मेरे साथ जोक मारने लग गया। जोक बोलते बोलते ना सबको जलील कर देता था ताकि हंसी भी रहे और सबको मैं जलील भी कर दूँ। तो जब वो मेरे पास आया, आई वाज लाइक मेरे साथ ये सीन तो नहीं चल सकता तुम्हारा, क्योंकि अगर तुम मुझे जलील कर रहे हो तो तुम खुद भी जलील हो गए। जब आप किसी लड़की को देखो ना जो आपको पता हो कि स्ट्रॉन्ग है, इसका कैरेक्टर ही स्ट्रॉन्ग है, इसकी पर्सनैलिटी स्ट्रॉन्ग है, तो आप उससे थोड़ा सा तमीज से बात करते हो। तो वो मेरे से तमीज से बात करता था। मैं उसकी जोक को पलट के उसके ऊपर ही मार देती थी कि भाई तू मेरे पास आ नहीं सकता, और अगर तू मेरे पास आया तो मेरे पास स्ट्रॉन्गर जोक्स है। वो मुझे देखता रहता था वहां से, स्टॉल से ना देखता रहता था। लाइक पता है पहले मुझे कम क्रीप्स मिलते हैं कि अब ये भी आ गया। तो मैं शांति से काम नहीं कर सकती कहीं पे? क्या चाहिए तेरे को, तेरी गर्लफ्रेंड है वो भी इतनी खूबसूरत। मैंने काफी बार सोचा कि मैं इस लड़की को बताऊं कि हाँ यार ये ऐसे क्रीपी तरह मुझे देखता रहता है, लेकिन मेरी इस लड़की से इतनी अच्छी दोस्ती नहीं थी। और वैसे भी अगर आप लड़की हो तो आपको पता है कि आप ऐसे अचानक जाके किसी लड़की को नहीं बता सकती कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड मुझे ऐसे घूर रहा है, क्योंकि वो कहेगी कि तुम्हारी कोई गलती है। तो मैं ये गलती अब नहीं करती। वो एक दिन आया मेरे पास, कहता है महक तुम्हें फील नहीं हो रही हमारे बीच की टेंशन? एक टेंशन है, वो है डिस्कस्ट की टेंशन। जो मुझे तुमसे घिन आ रही है वो है, ठीक है? मेरी गर्लफ्रेंड को मत बताना कि हमारी बात होती है। बात होती क्या है? कुछ बात नहीं होती ना, मुझे बात करनी है तुम वहीं पर हो। गाइस मैंने उसको कहा था, मैंने आपको बताया है ना कि जो चीज़ सच है मैं वो कहने में घबराती नहीं हूँ। तो लाइक वही रहो, मुझे जरूरत नहीं है। अब आते हैं मैनेजर पर। मैनेजर शुरू में बहुत मीठा था। गाइस कहीं आप जॉब कर रहे हो ना, काम से काम रखो। मैंने उसको पहली बार पिज्जा बनाते हुए देखा। गाइस उसने अपने हाथ नहीं धोए। ओ माय गॉड, मुझे इतने लेवल पर गंदा फील हुआ। आई वाज लाइक दैट्स जस्ट डिस्गस्टिंग। मैं किसी की कॉफी बना रही हूँ गाइस, किसी की कॉफी है, वो भी एक प्लास्टिक के कप में होगी, एक पेपर कप में है, उसके लिए भी मैं अपने हाथ धो रही हूँ। तो ये जिसने पिज्जा बनाने किसी के लिए, वो भी हैंड टोस्ट पिज्जा, उसके लिए अपने हाथ नहीं धो रहा, दैट्स डिस्गस्टिंग। एंड एज अ शेफ आपको पता होना चाहिए कि आपका हाथ का साफ रहना कितना इंपॉर्टेंट है। वहां से मुझे उससे घिन आना शुरू हुई, ठीक है? दैट वाज नंबर 1। वो जब भी गुजरता था ना पास से, ही नेवर सेड एक्सक्यूज मी और एनीथिंग। वो बस पास से गुजर जाता था, इवन कि थोड़ी सी भी स्पेस हो ना, वो गुजर जाता था। आई वाज लाइक बिच यू डोंट हैव बेसिक मैनर्स। मैंने कहा मैं इसकी माँ नहीं हूँ, मुझे इसको नहीं सिखाना चाहिए, और वैसे भी ही इज माय मैनेजर। एक लड़की से वो इतना ज्यादा काम करवा रहा था बट उसको उसके पैसे नहीं दे रहा था। मैंने उस लड़की को कहा कि काम करना बंद कर दो, मतलब वो एक्स्ट्रा काम करना बंद कर दो। उसने बंद कर दिया। लड़के को पता चल गया कि मैंने उसे ऐसा कहा, तो लड़का ना थोड़ा सा हो गया, मुझसे सतर्क हो गया, क्योंकि वहां पे लड़कियां जो थी ना वो भोली थी और मैं आ गई चलाक बीच में। तो उसको हो गया कि यार ये तो तेज है, ये तो सबको ऐसे बता देगी कि कैसे काम करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। आपको अच्छे मर्द का पता तब चलता है, अच्छे इंसान का, मर्द भी छोड़ो, अच्छे इंसान का पता जब चलता है अगर आप कोई काम कर रहे हो और क्या आप किचन में काम कर रहे हो, यू आर मेकिंग समथिंग और काफी गंद हो गया, तो आप वो गंद समेट के किचन से निकलोगे ना। वो ये करता था कि वो कुछ बनाता था, उसके बाद वो गंद वहीं छोड़ के चला जाता था, एंड दैट्स नॉट नाइस। ये दूसरी एक थी, वो जिस लड़की को पसंद करता था ना, वो उसके साथ अपनी ज्यादा शिफ्ट रख लेता था। हियर्स द ट्विस्ट, वो लड़की लेस्बियन थी। ना लाइक बेचारे की प्रेम कहानी अधूरी रह गई। आपको जब चीप इंसान का पता चल जाए ना, आप बस उसे कुछ नहीं कहते, आप बस उसकी बात सुनते हो। मेरा मैनेजर था इसलिए मुझे सुना पड़ा, नहीं तो मेरे कान से खून ऑलरेडी आ चुका था। शीशी मार के अपनी पिक्चर्स दिखा रहा है पुरानी कि मेरी गर्लफ्रेंड देखो कितनी प्यारी थी। भाई तेरी गर्लफ्रेंड प्यारी थी, तू तो प्यारा नहीं है ना। 27 साल की उम्र में बच्चों वाली हरकतें करना इज नॉट एन अचीवमेंट। कोई सीरियसनेस नहीं थी उसमें। सिर्फ एज अ शेफ जो हाथ धोए बगैर खाना बना रहा है, उसकी हिम्मत हुई मुझे फायर करने की। अगर मैं कोई चीज शुरू करूँ तो आई एम रियली गुड एट इट एंड आई गेट गुड एट इट। तो मैं लोगों के साथ बहुत अच्छी थी, लोग मुझे पसंद करते थे। जब भी वो कैफे में आते थे वो मेरा पूछते थे, उनको मेरे हाथ की कॉफी पसंद थी। उसके कुछ दिन बाद वो मेरे पास आया, कहता है महक मुझे एक लड़की मिली जिसकी ब्राउन आइज थी,
बट गाइज मेरी ब्राउन आइज है, तो आई थॉट कि वो मेरे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद गाइज उसने मेरी और अपनी शिफ्ट्स बढ़ा ली और उसके काम करना इतना अनोइंग था। अगर पैसे के पीछे ना होती मैं, तो मैं इस बंदे की सुपारी दे देती। एक दिन कैफे बहुत बिजी था, जब कैफे बिजी हो तो आपको हसल करना पड़ता है, कभी ये कर रही हूँ कभी वो कर रही हूँ, और वो जस्ट वहाँ बैठ के वो मुझे देख रहा है, लाइक बिच हेल्प मी गेट द फक अप। मैंने उसे कहा कि हेल्प कर दो। अब डिसेंसी है गाइज, अगर आप देख रहे हो कि एज अ कोवर्कर मेरी जो साथ काम करने वाली पार्टनर है वो बिजी है, वो स्ट्रेस्ड है, इतना बिजी है, कैफे बहुत बिजी है, तो यू शुड गो एंड हेल्प हर। उसके कहे बगैर आपको जाके उसकी हेल्प करनी चाहिए, लेकिन नहीं, कहता मैं मैनेजर हूँ, मैं क्यों करूँ, कहता मैं क्यों काम करूँ, तुम काम करोगी, तुम्हें इसके पैसे मिलता है उससे, और एज अ मैनेजर ये तुम्हारी भी जॉब है कि अगर he gets busy you help me. His ego got hurt क्योंकि कोई इससे ऐसे बात नहीं करता गाइस, सीरियसली जितने भी लोग वहाँ काम करते थे कोई इससे ऐसे बात नहीं करते। I was like bitch, if you talk to me like that I'll talk to you like that. Equality, right? मुझे लगता है आदमी और औरत कभी भी इक्वल हो सकते हैं, क्योंकि मैं अपने आप को किसी मर्द से कंपेयर ही नहीं कर सकती। मैं हुस्न परी, मैं जाने जहाँ, मैं सबसे हसी, मैं सबसे जवान, सौंदर्य साबुन नेमा, राइट, उसी की थी ना। उसने मुझे कहा मैं मुझे अच्छा नहीं लगा तुमने मेरे से किस तरह बात किया। मैंने कहा मुझे भी अच्छा नहीं लगा तुमने मेरे से किस तरह बात की, तुम्हें तुम्हारा हक बनता है कि तुम मुझे कहो किसके तुम्हें पैसे मिलते हैं ये काम करो। शट द फक अप। एंगर मैनेजमेंट क्लासेस मुझे लेनी चाहिए। तो कहता है कि मेरे से कोई भी इस तरह बात नहीं करता। मैंने कहा तुमने बात ही ऐसी की थी तो तुम्हें मैं और क्या जवाब देती, लाइक यू थिंक वी आर किड्स, इफ यू रिस्पेक्ट मी आई विल रिस्पेक्ट यू, इफ यू डोंट रिस्पेक्ट मी आई वोंट रिस्पेक्ट यू। कहता है कि मैं तुम्हारा मैनेजर हूँ, मैंने तुम्हें हायर किया, रिमेंबर। मैंने कहा हाँ, और मैं अपना काम कर रही हूँ, आई जस्ट आस्क्ड फॉर अ लिटिल हेल्प एंड यू डिडंट। मुझे कहा कि आज के बाद मैं तुम्हें एज अ मैनेजर ही ट्रीट करूंगी और अब हमारे बीच में दोस्ती का कोई रिश्ता नहीं है, जो कि पहले भी नहीं था। ओह माय गॉड, मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती कि लोग उसे बर्दाश्त कैसे करते हैं, उसकी अपनी फैमिली कैसे बर्दाश्त करती हो। तुमसे जिस तरह बात करनी चाहिए ना, अभी तक मैंने वैसे की नहीं है, तो यू शुड बी ग्रेटफुल कि आई एम इवन टॉकिंग टू यू गाइस। जस्ट बिकॉज यू वाज टॉल डजंट मीन कि मैं पागल ही हो जाऊंगी टॉलनेस के पीछे। मुझे पता है कि हाँ यार, अगले बंदे के अंदर अकल होनी चाहिए, जब उसके अंदर अकल नहीं है दैट्स द बिगेस्ट एक। फिर क्या हुआ गाइस, एक ऑर्डर आया, उसको ना लेकर जाना था कस्टमर के पास, मतलब दूर नहीं खड़ी थी, पास ही खड़ी थी, ही कुड कॉल मी, लेकिन उसने वो जो बेल नहीं होती जो होटल रिसेप्शन पे होती है, टन टन, उसने वो प्रेस की एंड आई लुक्ड एट हिम, ही लुक्ड एट मी, आई एम लाइक बिच आई एम जस्ट स्टैंडिंग राइट इन फ्रंट ऑफ यू, यू कैन कॉल आउट माय नेम। मैं उसके पीछे से गुजरी, मैंने कहा नेक्स्ट टाइम कॉल माय नेम विद द सेम एक्सप्रेशंस, नेक्स्ट टाइम कॉल माय नेम बिकॉज आई एम नॉट योर फकिंग डॉग। मेरी बहन की तबीयत खराब हो गई, ठीक है, तो आई हैड टू टेक हर टू द हॉस्पिटल। अब मैं अपनी बहन को हॉस्पिटल लेकर जा रही हूँ, नेक्स्ट डे मेरी शिफ्ट है, आई टेक्सटेड हिम कि मैं ना आ नहीं सकती क्योंकि आई हैव टू टेक माय सिस्टर टू द हॉस्पिटल। कहता ओके, तो नेक्स्ट डे मैं तैयार हुई कि हाँ यार चलो मैं काम पे जाऊँगी, मुझे इसका मैसेज आया हुआ है, तो कहता है कि हाय महक, आई होप यू आर डूइंग वेल, वी नो लॉन्गर नीड योर सर्विसेज, एज अ मैनेजर यू शुड हैव द कर्टेसी टू टेल समवन कि हाँ यार तुम अब फायर हो, एटलीस्ट कॉल, यू नो, टेक्स्ट इज जस्ट सच अ कावर्ड वे। मैंने कहा महक तुझे क्या जरूरत थी महक द फाइटर बनने की, आई डोंट थिंक इट वाज माय फॉल्ट यार, जो चीज गलत है वो गलत है। अब आप बताएं इसमें मेरी गलती थी। टिपिकल मर्द जब किसी स्ट्रॉन्ग औरत से मिलता है तो वो डर जाता है, ही इज थ्रेटन्ड बाय हर, तो उसको मेरी पर्सनैलिटी शायद इतनी स्ट्रांग लगी कि उसको लगा कि वो मेरे साथ काम नहीं कर पाएगा। अब मैंने जब उससे पूछा वजह, मुझे वजह बताओ, वो मेरा मैसेज नहीं देख रहा, अगेन ही इज अ फ्रिकिंग कावर्ड, बुज़दिल। अब मैंने अपना चेक पिकअप करना था, तो आई वाज लाइक लेट्स गिव इट अ ग्रेट शो। आई वाज लाइक महक आज तक तुम इसको अपनी अच्छाई दिखा रही थी, अब इसको असलियत दिखाओ अपनी। मैं गई, मेरे हाथ में फ़ोन था, आई वाज रिकॉर्डिंग बाय द वे। मैंने कहा मेरे मैसेज का जवाब नहीं दिया तुमने, मैंने तुमसे वजह पूछी थी कि लाइक व्हाई डिड यू फायर मी। कहता है तुम बहुत छुट्टियाँ कर रही थी। मैंने कहा मैंने छुट्टी कब कब की। कहता है तुमने कल परसों छुट्टी की तो तुम्हारी शिफ्ट मुझे मैनेज करनी थी। आई वाज लाइक आई टेक्सटेड यू कि मेरी बहन हॉस्पिटल में एंड यू सेड ओके, यू कुड हैव टोल्ड मी कि महक तुम एक्सीड करियो अपने लिमिट, यू नो, यू कुड हैव गिवन मी अ वार्निंग। मैंने कहा कि चलो सीन क्लियर करते हैं। आई स्टार्टेड येलिंग, जो मुझे नहीं करना चाहिए था गाइस, आई नो, मुझे बस अपना चेक पिकअप करना चाहिए था और जाना चाहिए था, लेकिन मेरे अंदर की जो आग थी वो ऐसे बुझती ना, मुझे उसे जलील करना ज़रूरी था। मैंने जो उसे जलील कर डाला गाइस, मैंने उसे कहा कि अपनी गलती मानो कि तुम डर गए हो मेरे से। कहता है क्या गलती थी, मैं तो नहीं मानता, मुझे तो नहीं पता। मैंने कहा हाँ बिकॉज़ यू आर अ बिच। आई सेड दैट। मुझे भी यकीन आता, मुझे कुछ चीज़ें मुझे करने के बाद भी मैं सोच रही थी मैं कि तुमने कैसे कर लिया, ये इतनी हिम्मत आई कहाँ से यार तेरे में। सीरियसली मैं अपने से ही सवाल पूछती हूँ, क्योंकि ना तो इतनी कोई स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है मेरे घर में जो मुझे बताए कि मैं ऐसे नहीं ऐसे करना है, मर्दों को मसा चखाना है, नहीं, ये पता नहीं कहाँ से आई है मेरे अंदर। और आई एम जस्ट लाइक लुकिंग एट माई सेल्फ कि मैं इतना भी जॉन सीना बनने की जरूरत नहीं थी। एक बार क्या हुआ कि उसने वहाँ पे सड़े हुए अंडे रखे थे, सड़े हुए मतलब एक्सपायर्ड अंडे थे, जो मुझे पता नहीं था कि एक्सपायर्ड है, एंड मुझे बहुत भूख लग रही थी, तो मैंने ना जाके किचन से कहा कि मुझे वो बना दे। मैंने खाई और मेरा पेट खराब, ओ माय गॉड, मैं बता रही हूँ, मैं उल्टियाँ कर रही हूँ और साथ में बाथरूम जा रही हूँ, आ रही हूँ, जा रही हूँ, आ रही हूँ, मैं जहाँ काम करती हूँ ना, मुझे चाहिए कि मैं हर चीज़ वहाँ साफ रखूँ। मैंने जाके देखा एक्सपायर्ड अंडे,
मैंने जाके मैनेजर से पूछा कि हम एक्सपायर्ड अंडे क्यों सेल करें? कहते नहीं नहीं सही है सही है सही है। अब गाइस जब आप ऐसे मैनेजमेंट में काम कर रहे हो, आप मैनेजर एक्ट नहीं कर सकते, आप मैनेजर को बता सकते हो बट आप कुछ नहीं कर सकते। तो मैंने उसको हर चीज़ जाके बताई। उसने वहाँ पे सिरप्स एक्सपायर्ड रखे थे, अंडे एक्सपायर्ड हैं, बाहर स्कैन्स एक्सपायर्ड हैं, ये सब जाके मैंने ठीक किया। मैंने जाके अंडे उससे फेंकवाए, मैंने जाके उससे कैंस फेंकवाए, मैंने जाके उससे सिरप्स फेंकवाए। और गाइस मैंने उनको नई ड्रिंक्स के आइडियाज़ भी दिए। अब आपको आई नो आई एम टैलेंटेड, आई नो अगर मैं कोई काम शुरू करूँ आई कैन टेक इट टू द टॉप। लेकिन मुझे ये भी होता है ना कि मैं किसके लिए काम कर रही हूँ, वो भी अच्छा होना चाहिए। जिस दिन मैंने वो एग्स खाए थे उस दिन और लोगों ने भी खाए थे और उन लोगों को तो बर्बाद होगी जिंदगी। कुछ लड़के जो होते हैं ना, बस आपका दिल करता है कि इन सब की बस सुपारी दी जाए एंड दैट्स इट। और कोई हल ही नहीं है। और ये भी नहीं कि हाँ यार इनको सजा दो और फिर ये सीख जाएंगे, नहीं, ऐसे लोग सजा से भी नहीं सीखते। मैंने सोचा कि मैं इसको ना सू करूँ, क्योंकि ये वैलिड रीज़न भी नहीं था मुझे निकालने का। और इसने मुझे मेरी पहले मंथ की पे भी मंथ के एंड में दी थी। गाइस बाई वीकली मिलती है, 2 हफ्ते के बाद पे मिलती है और फिर 2 हफ्ते के बाद पे मिलती है। मुझे पूरे महीने की एंड पे मिली। यहाँ पे एक लॉस बहुत स्ट्रॉन्ग है। जब मैंने लॉयर से कॉन्टैक्ट किया, ढेर सारे लॉयर्स से कॉन्टैक्ट किया, दे वर सेइंग कि केस इतना बड़ा नहीं है। आई वाज लाइक द हेक, मतलब इसीलिए ना आई वांट टू बी अ लॉयर सो आई कैन हेल्प पीपल लाइक मी। मैंने लॉयर को कॉल की, दे वर लाइक वी चार्ज 300 जस्ट फॉर द रिकमेंडेशन, कि हम आपको सिर्फ बता सकें कि आपको क्या करना चाहिए। आर यू सीरियस? मैं तुम्हें $300 दूंगी सिर्फ ये जानने के लिए कि मुझे क्या करना चाहिए। एक छोटा केस है बट केस तो है ना। अगर ऐसे हम छोड़ते गए ऐसे लोगों को तो वो खुले घूमते रहेंगे एंड दे विल बी लाइक इट्स ओके। अगर उन्हें एक बार किया तो दूसरी बार करेंगे, तीसरी बार करेंगे, चौथी बार। ये सिलसिला कभी नहीं खत्म होगा अगर हम इसको ना रोकें। जिससे मैं बात करती थी वो भी मर्द था, जिसके बारे में कर रही थी वो भी मर्द था। ये सब मर्द ना, कभी कभी तो मुझे लगता है जितनी मुझे नफरत हो गई मेरी शादी हो पाएगी भी कि नहीं। और मैं आई एम नॉट इवन गे, तो मुझे समझ नहीं आ रही कि मुझे या तो सिंगल बनना पड़ेगा या मुझे बहुत कोई अच्छा आदमी ढूंढना पड़ेगा जो ये मेरी मर्दों की नफरत खत्म करे। मैंने आके मामा को बताया, शी इज लाइक महक तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम बस अपनी लड़ाई नहीं लड़ोगी, तुम दूसरों के लिए लड़ना शुरू करो। तुम लड़ना शुरू कर क्योंकि यू आर महक द फाइटर। मैंने कहा मामा मैं क्या करूं, वो गलत कर रहा था तो मुझे बताना चाहिए ना। अब मैं उन लोगों में से तो नहीं हूं ना कि गलत देख के बस खड़ी रहूं। आपको प्राउड होना चाहिए, आपकी बेटियां इतनी स्ट्रांग, अच्छी, खूबसूरत, टैलेंटेड है। महक जॉब तो चली गई ना। मैंने कहा मामा और आ जाएगी। कहती तुम ऐसे ही करती रहोगी, ऐसे ही निकलती रहोगी। बस यही कह रही है कि महक बस जॉब करो और काम से काम रखो। मैं अंडरस्टैंड कर रही हूँ वो पार्ट भी, बट मैं क्या करूँ, वही ना। मैं बहुत कोशिश करती हूँ चेंज होने की, लेकिन ये चीज़ बस स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। नया साल शुरू हो चुका है। होपफुली ये हम सबके लिए बहुत अच्छा साल गुजरेगा। मेरा 2024 बहुत ही घटिया गुजरा, बहुत ही गंदा गुजरा। मैं नहीं चाहती कि ये 2025 भी वैसा गुजरे। इतना झंड गया कि मैं बता भी नहीं सकती। तो मे भी हो सकता है ये मेरा साल हो। मैं दुबई जाना चाहती हूँ। लामिया प्लीज़ मुझे दुबई ले जाओ। मतलब मैं दुबई जा सकती हूँ बट मामा जाने नहीं देंगे। कोई मसला नहीं, बस एक बार रिच एज फक हो जाओ ना, फिर मैं जहाँ भी जाऊँ मामा को फर्क नहीं पड़ेगा। मैं कोरिया भी जाना चाहती हूँ, उसके बाद मैं तुर्की भी जाना चाहती हूँ। ओह माय गॉड, तुर्की के लड़के देखे। हमारी स्टोरी टाइम इतनी थी। अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।